ये उल्टा कैसे हो गया? जबकि आप 50 के होने चाहिए थे, वो 25 के होते और फिर अनिरुद्ध 15 साल के होते, तो ये बात तो बिल्कुल सही थी। लेकिन ऐसे कैसे? जो बाबाएं वो 15 साल के, युवाएं और जो बेटे वो वृद्धावस्था में, ये बात समझ में नहीं आई। इसे बताएं। तो महाराज सुखदेव जी कहते हैं, हे राजा परीक्षित, कि आज मेरे कृष्ण के पुत्र की उम्र हो गई 50 वर्ष और कृष्ण के पौत्र जो अनिरुद्ध हैं उनकी उम्र है मात्र 25 वर्ष, और बाबा जो श्री कृष्ण है ना वो हो गए 15 वर्ष के। आपने कभी देखा है, सुना है? कभी नहीं सुना है कि बेटा 50 वर्ष का, पोता 25 और स्वयं 15 वर्ष के। क्योंकि भगवान कभी 15 से आगे नहीं जाते। देखो ये समझने वाली बात है। हम अगर अपनी उम्र से और अपने संतान की उम्र से अगर इसका रिजल्ट निकालेंगे तो बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगा। अगर शास्त्र के तरीके से अगर आप देखेंगे तो मुझे पूर्ण विश्वास है कि समझ में ज़रूर आ जाएगा। और ऐसा प्रश्न शायद आप पहली बार ही सुन रहे होंगे, तो जिज्ञासु होकर के जानेंगे। श्री राघवेंद्र सरकार ने 13,000 वर्ष तक हमारी भूमि पर वास किया। ये भागवत का वर्णन आता है। भगवान श्री राघवेंद्र की उम्र 13,000 वर्ष होने पर भी देखने में भगवान केवल कितने साल के लगते थे? 15 वर्ष के। तो महाराज पता है क्यों लगते थे? क्योंकि उन पर कलयुग का कोई भी असर नहीं था। लेकिन आज आपने देखा होगा कि जिन बच्चों की उम्र केवल 24 ईयर्स ओल्ड है, 24 साल की अवस्था है, लेकिन दिखने में क्या लगता है? अब देखो, चाहे आप कुछ भी कहें, एक कहावत है, बुरा मान जाए तो मेरी वापस कर देना उस बात को, तो मुझे लग जाएगा कि हाँ बुरा मान गए, वापस कर देना। आजकल के 24 साल के बच्चे देखे ना कि ब्याह होना गोनो और गाल पे चक्के दोनों। आज की अवस्था ये है। अगर बुरी लगी हो तो वापस कर देना, लेकिन हृदय में आ गए, अचानक ही आ गई तो मुझे कहना पड़ा। बोलो राधे राधे। हेलो भाई साहब। तो महाराज भगवान कालातीत हैं, काल से परे हैं। 16 वर्ष के भी भगवान नहीं होते। भागवत में यहाँ तक वर्णन आता है कि श्री कृष्ण जब अपने पोता के संग महल में जाते तो रानियां के मन में भ्रम हो जाता। उन्हें ये नहीं पता चलता कि कौन बाबा है कौन बेटा है। वो पोता को ही कृष्ण समझ लेती, कृष्ण को ही पोता समझ लेती, जबकि हैं कौन? दादाजी। तो महाराज बेटा जाकर प्रणाम करते तो रुक्मणी जी कहती कि बेटा तुम तो हमें भ्रम में डाल देते हो, हम कंफ्यूज हो जाते हैं। बाबा नाती और बेटा तीनों एक से लगते हो, कोई अंतर है ही नहीं, बल्कि बाबा छोटे लगते हैं क्योंकि उम्र हकीकत में ही छोटी है। इसी का फायदा उठाया एक व्यक्ति ने, जिनका नाम है पौंड्रक। पौंड्रक राजा ने काशी नरेश से पूछा, सारी दुनिया कृष्ण को भगवान मानती है, क्यों? काशी नरेश बोला कि ज्यादा जानकारी तो मुझे नहीं है, लेकिन सुना है कि कृष्ण के कभी 4 हाथ थे। सुना है, मैंने देखा नहीं। अच्छा, कि उनके पास एक सुंदर रथ है और गरुड़ भी है उनके पास में। पौंड्रक बोला, यदि मेरे भी 4 हाथ हो जाए तो क्या लोग तुम्हें भी भगवान मानेंगे? अरे चक्रधारी, 4 भुजाओं वाले, जब 4 भुजा वाले हैं, शंख है, चक्र है, गदा है, रथ है, इतने आइटम है उनके पास, तभी तो लोग भगवान कहते हैं।
कि अगर इसे मैं कर लूँ तो फिर तो तुम्हें भगवान मानने लगेंगे सभी। शाबाश। अच्छा, भगवान मानेंगे? तो बोले जरूर मानेंगे, क्यों नहीं मानेंगे। पौंड्रक ने 2 हाथ लकड़ी के लगा लिए। पौंड्रक ने 2 हाथ लकड़ी के लगा लिए, 2 ओरिजिनल और 2 लोकल, 2 प्लास्टिक के। तो पीतल का सुदर्शन चक्र बनाया, बटन अंगुली से दबाता तो सुदर्शन चक्र घूमने लगता, क्योंकि टेक्नोलॉजी दुनिया है। मृग कस्तूरी घिसकर शरीर पर लगा लिया तो काले हो गए। रंग कृष्ण का काला था तो हम भी काला रंग धारण कर लें। और उनके पास में सुदर्शन नाम का चक्र था जो घूमता था, तो उन्होंने बोला कि हम भी ऑटोमेटिक बटन लगाने पर दबाना ही है, घूमने का काम तो इसका खुद का ही होगा। 2 हमारे हाथ है ही हैं, 2 हाथ हम लकड़ी के लगा लें, वही रूप आ जाएगा, फिर लोग भी हमें भगवान मानेंगे। अपना नाम उसने रख दिया कि पौंड्रक कृष्ण वासुदेव। पहले तो पौंड्रक ही थे, अब कृष्ण वासुदेव उनका नाम हो गया। अब सारी प्रजा उसे भगवान मानने लगी, उसकी पूजा अर्चना करने भी लगी। जय पौंड्रक वासुदेवा, स्वामी जय पौंड्रक वासुदेवा, और भक्त जनन के प्रभु श्री प्राणन के देवा। इस तरीके से दुनिया उनका पूजन अर्चन करती है। और पौंड्रक वसुदेव ने कृष्ण को पत्र लिख दिया, मैं ही भगवान हूँ। लाखों लोग भक्त बन गए, लाखों लोग भक्त बन गए। देखो चमत्कार को क्या करते हैं, नमस्कार करते हैं, लेकिन संत कभी चमत्कार नहीं करते, कभी नहीं करते। और संत के रूप में न जाने कितने कितने संत बने घूम रहे हैं। संत बनना कोई इतनी टेढ़ी, इतना आसान कर्तव्य नहीं है कि बस 2 रुपए की लाल पीली हरी गुलाबी जैसी भी पुड़िया ले रंगी और पानी में डालिया, उसको डाल दिया, और सफ़ेद कलर के कपड़े हमारे, हमें तो महात्मा बनना है, तो 2 रंग काली भूरी आती है ना, वो ऑरेंज कलर की ले आओ और उसमें रंग बन जाएगा, और सफ़ेद कुर्ता को डुबा दो, बन गए जी हम महात्मा। ऐसे महात्मा नहीं बनते कपड़ों से भी। संत के दर्शन ही नमस्कार है और वही चमत्कार है। सच्चे संत जो होते हैं ना, वो नहीं दिखाते। ऐसे ही एक बार की बात, एक संत जी, जैसे आपका गांव निगुना है, बहुत सी गांव सिगुना है, तो ऐसे ही निगुना गांव में एक संत जी आए। देखने में हट्टे कट्टे और 7 फुट की कम से कम लंबाई चौड़ाई, अच्छे ढंग से कपड़ा पोशाक बहुत बढ़िया, कि हाँ भाई वास्तव में उच्च क्वालिटी के संत जी हैं, बढ़िया संत है, और यही हकीकत में ही संत है। लेकिन हम लोगों की बुद्धि पता है कैसी बन गई है। संत आ जाए, कोई भी विद्वान व्यक्ति आ जाए, तो वो ये नहीं पूछेंगे जो प्रश्न पूछने के। पता है किस तरीके के प्रश्नों को पूछते हैं? कहते हैं कि भगवान हमें तो आज ही पता चली है कि तुम हमारे यार निगुना गांव में आई हो, और 3 दिन से तुम वहाँ शिव मंदिर पर रुके रहे हो, लेकिन हमारी एक परेशानी है बाबा, और हमें पूरा भरोसा है कि तुम यह परेशानी से हमें मुक्त कर दोगे। बाबा ने सोची कि कोई ऐसा प्रश्न करेगा जाते कि समाज को कल्याण हो। अब वो बोले कि हमारे घर में जो बहू है ना, वो दिन भर क्या करती है, ऐसा काम कर दो जो आगे जुबानी ना उठे। अब दूसरी आई तो उन्होंने बोली कि चलो सोचेंगे तुम्हारे बारे में, क्योंकि निरर्थक वाली बात थी। उन्होंने कह दिया कि आप देवी जी वहाँ थोड़ा सा विश्राम करते हैं, सोचेंगे आपके बारे में, चिंता ना करें। फिर दूसरी आई दौड़ी दौड़ी, आते ही साष्टांग प्रणाम करती हैं कि बाबा की जय हो, बाबा की जय हो। उन्होंने बोला कि बाबा मैं तो बहुत दुखी हूँ, मेरी बराबर या संसार में कोई दुखिया ना है। अच्छा क्या चाहती हो? बस आपके लिए तो बहुत ही छोटा सा कार्य है, लेकिन मेरे लिए तो बहुत ही कार्य है। तो क्या कार्य है? कि मेरे जो प्रियतम स्वामी, मेरे प्राणनाथ,
4 दिन नौकरी कर ले और 8 दिन घर पे खा में कोई ऐसा ताबीज बना के दे दो कि वो साल के साल नौकरी करें। अब बाबा बोले एक भी आई और दूसरी भी निरर्थक बात लेकर के आई, तीसरी फिर आती हैं, उन्हें बोलने के लिए मौका नहीं दे रहे हैं बिल्कुल संत जी। अगर कुछ न बताते एक के बाद में दूसरी स्त्री नहीं आती, बिल्कुल भी नारी नहीं आती पूछने के लिए, क्योंकि वो कह देती हाँ बाबा भावा कहूँ ना है, कोई कुछ समस्या का समाधान ही ना करे, ना को बाबा है वैसे ही है सब। और तीसरी आई, क्योंकि वार्तालाप नहीं हुआ, अगर वार्तालाप हो जाती तो एक दूसरे को बता देती, और महात्मा जी अगर पहले ही कोई बता देती ना तो फिर तो मैं कह रहा हूँ कि महात्मा जी माला फाला भूल जाते, सिर्फ नहीं ताबीजों में बनाने के चक्कर में पड़ जाते। अब तीसरी आती है कि बाबा बहुत बड़ी प्रशंसा सुनी, 2 बहना आई और मुझे पूरा भरोसा है, क्योंकि वैसे तुम दिखे हुए में विद्वान से ही लग रहे हो, हकीकत गई अच्छे महात्मा, और मैं तो तुम्हारी शरण में आ गई, मेरी एक परेशानी है भाई, तुम परेशानियां हल कर दो। तो कहो, उन्होंने सोची कि कोई ना कोई अच्छी बात होगी, तो वो बोली कि ऐसी कोई दवाई बना के दियो, कोई भभूति, भाई आप तो जब तब करो कि जाते लड़की ना होए, लड़की की प्राप्ति हो मेरे यहाँ पे। तो प्रभु बोले, संत जी बोले कि वारे वाह, धिक्कारे ऐसी माँ को और धिक्कारे ऐसे पिता को जो